संजय साई डिजिटल मीडिया presents प्रेम भरा और प्रेम। आज मुझे बोला गया कि बच्चों के लिए कुछ बोला जाए, बच्चों के लेवल का। लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले बड़ों को सीखना ये अनिवार्य है। बच्चे वही करते हैं, वही बोलते हैं, वही उनसे होता है जो हम बड़ों से वो सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं। इसलिए वन सिंपल कोटेशन और समथिंग आई वांट टू टेल कि लेसन can be taken or can be given. Lesson can be taken or can be given, but knowledge only can be gained by yourself. It cannot be given or it cannot be taken. जीवन में हमको पाठ सिखाने वाले बहुत सारे आएंगे। जीवन में हमें पाठ सिखाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन हमें ज्ञान देने वाला क्षण बहुत कम आएगा। और आज का पाठशाला शायद बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें सीखना चाहिए कि जीवन वास्तव में है क्या और इससे क्या सीखना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी से शुरू करूंगा, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझ तो आएगा। वैसे बच्चों के लिए मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट प्लेस। तो बाल विकास क्लास में बाल विकास गुरु के थ्रू उनको सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। और जितने भी हमारे नेपाल से बहुत तो मेरे आश्रम के खुद के सेवादल है, कोई कमिटी से है, कोई कोऑर्डिनेटर है, और कुछ नए अभी कुछ बुला के लाए और कुछ जबरदस्ती भी लेके उनको यहाँ तक आए, उनके पत्नी। तो ध्यान से एक बार ये माहौल को देखें कि नेपाल में 2000 किलोमीटर दूर बैठ के भी, बिना ट्रैवल किए, बिना कहीं गए भी, एक शिक्षा के माध्यम से, एक एजुकेशन के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से, थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम थॉट बिकम्स लेसन एंड द सेम लेसन बिकम्स अ नॉलेज व्हेन वी प्रैक्टिस आवर थॉट्स। तो बच्चों के लिए वो है। और हम सब नेपाल से जो भी आए उनको गर्व होना चाहिए कि 2000 किलोमीटर दूर भी स्वामी के कुछ छोटी छोटी विचार यहां तक आई, उसका बीजारोपण हुआ। वो छोटा सा पौधे के रूप में आज से 6-7 साल पहले उगा और आज एक वृक्ष बनने का और ये अग्रसर है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार करने आया तो नहीं हूँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी प्रथम नहीं मानता, मैं राष्ट्र को प्रथम मानता हूँ। कल भी मैंने ठाकुर कॉलेज में वही बोला था कि हम स्वराज की बातें करते हैं, स्वराज की बातें सुनते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि स्वराज एक्चुअली है क्या। स्वराज यानी अपने आप पे अनुशासन, अनु यानी एक सेल या शासन, यानी अपने ऊपर जीतना, अपने ऊपर जीतना। तो मैंने एक स्लोगन बनाया था कि स्वराज के लिए स्वचिंतन,
स्वराज के लिए सबसे पहले स्वधर्म का पालन और स्वधर्म के लिए सबसे पहले स्वचिंतन। अगर खराबी संसार में किसी पर भी किसी कहीं पर अगर हमें खराबी ढूंढना है तो सबसे पहले अपने आप में खराबी ढूंढना चाहिए, अपने आप से सीखना चाहिए। कैसे साइकिल चलाते हैं ये दूसरों को देख के सीख सकते हैं, लेकिन जब तक खुद ना गिरे वो प्रॉपरली साइकिल चलाना हमें नहीं आता। तो एज आई सेड, अ लेसन कैन बी टेकन और गिवन। और यहाँ पे लेसन देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा मत करो, तुम ये करो तुमको पाप चढ़ेगा, तुमको वो करो तुमको पाप चढ़ेगा, तुमको ये मत करो हाँ तुमको पुण्य मिलेगा। ये लेसन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन नॉलेज हमें खुद प्राप्त करना है। बिना साइकिल से गिरी, साइकिल जैसे चलाना नहीं आता वैसे ही जीवन में एक दो बार गिरे बिना हम अपने पैर पे खुद खड़ा हो, वो ज्ञान हमें नहीं मिलेगी। तो एक छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए है। बच्चे तो सीख जाएंगे, हम जैसा करेंगे, जैसा सिखाएंगे, जैसा खाएंगे, हम जैसा व्यवहार करेंगे वो वैसे ही सीखते सीखते जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें सीखना चाहिए एक वैल्यू एंड डिविनिटी, ये दो चीज। कोई भी या किसी भी चीज में डिविनिटी है या उसका वैल्यू कितना है, ये हमको शायद इस स्टोरी से थोड़ा बहुत मालूम पड़े। वैसे मैं तो पिछले 18 साल से बोलते ही आया हूँ, 14 साल की उम्र से मेरा काम चालू ही है। अभी जस्ट टाइम 34 तो मेरा चालू ही है। अभी मैथ टीचर को मैंने फेलिसिट किया, लेकिन मेरा सबसे अनफेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही था। मैथ और साइंस पहले पढ़ते ही नहीं था। और 10th स्टैंडर्ड में मैंने स्कूल छोड़ भी दिया। मैंने सोचा कि जीवन में इस चीज से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो जीवन से संतुष्ट कैसे? क्या और पैसा आने से संतुष्ट होंगे? अगर पैसा संतुष्टि लाता तो 4-5 ठाकुर कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पैसा संतुष्टि लाता तो बिजनेस को एक्सपेंशन किया जाना ये जरूरी नहीं पड़ती। अगर अचीवमेंट से सक्सेस या सक्सेस या अचीवमेंट से अगर खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती, सेटिस्फैक्शन मिलता, तो और अचीवमेंट और सक्सेस के ऊपर हम पीछे नहीं भागते। जीवन में संतुष्टि तब मिलती है जब हम इसका उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। लेकिन अगर खाना ही जीवन है तो जानवर भी खाते हैं। सांस लेना ही जीवन है तो एक छोटा सा एक जीव भी सांस लेता है। अगर 10 to 5 काम करना या मतलब सिर्फ बाहर जाके थोड़ा बहुत पैसा कमा के लाना यही जीवन है, तो एक चिड़िया एक घोंसले बनाने के लिए हर रोज और अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए और खुद का भी पेट भरने के लिए चिड़िया हर रोज सुबह उठता है और शाम को फिर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। तो जीवन का वैल्यू कैसे बने और उस चीज में डिविनिटी कैसे देखे? कई चीज हमें क्या है कि कई चीजें हमको मैंडेटरी रूप में सिखाया जाता है, दिस इज डिवाइन, दिस इज गुरु, दिस इज दिस। नो, till the date you won't experience yourself, you will never understand the value of the things. किसी डूबते हुए आदमी को, डूबते हुए इंसान को अगर अपना बाल भी तोड़ के तुम दोगे ना तो उसको वो एक बाल का टुकड़ा भी उसको रस्सी के तरह लगेगा, सहारा, वैल्यू। अगर घर में ऐसे ही कोई रस्सी का पूरा रोल पड़ा है तो उस रस्सी का कोई महत्व तो नहीं रहता। तो एक स्टूडेंट एक गुरु के यहाँ पे गया, उसने बहुत बार सुना उसके गुरु के बारे में, जैसे आप लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत बहुत चीज सुना होगा। स्टोरी ऐसे एक चाइना में एक गुरु जी रहते थे, तो उनका स्टोरी एक राजकुमार ने कहीं से तो उन्होंने पता चला इज वेरी डिवाइन। तो राजकुमार गए गुरु के पास, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपके साथ कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा रुको, कोई बात नहीं। वो कम से कम 7 दिन उस गुरुकुल में रुका,
उसने देखा कि क्या इसमें, इस आदमी में क्या ऐसा है कि सब इसके पीछे सब ऐसे क्यों मतलब जा रहे हैं? या कोई चमत्कार करता है, या इसके 4 हाथ हैं, इसके 3 आंखें हैं, या क्या है इसमें ऐसा? ये रात को ये हवा में उड़ता है, या ये सोना चांदी का राइस खाता है? ये सब ऐसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस वो लेके गया। तो 7 दिन गुरुजी के यहाँ में रुका। उन्होंने उतना कुछ खास देखा ही नहीं। गुरुजी सबसे पहले सुबह उठते थे और वो राजकुमार देखता था कि हाँ अब तो ये योगा करेंगे, और योगा के टाइम भी उनके बॉडी में से कुछ लाइट निकलेगा या ये हवा में उड़ेंगे, कुछ नहीं। गुरुजी उठते थे, अपना रोजमर्रा का काम करते थे, झाड़ू लगाते थे, उसके बाद खाना बनाते थे, शिष्य को बुलाते थे। खाना खाने वक्त भी वो देखता था कि हाँ अब गुरुजी बिना आग के चूल्हा जलाएंगे, या अपना हाथ में आग जला के ऐसा चूल्हे में खाना जलाएंगे, ऐसा नहीं। गुरुजी खूब फूंक रहे हैं, ठंडी लकड़ी को फूंक रहे हैं, कैसे कैसे करके उनके आंख से भी आंसू निकल रहा है, जल रहा है उनका आंख भी। उसके बाद शाम को उस राजकुमार को बुलाया, चल मेरे साथ टहलने। हाँ अब गुरुजी कम से कम अमावस्या में चंद्रमा तो बिल जरूर दिखाएंगे। नहीं, एक सिंपल सैर किया और इधर उधर की बातें की और वापस। रात को उनको सोने के लिए बोला था। हाँ अब गुरुजी शायद हवा में उड़ेंगे। उनको सुला के गुरुजी सो गए। 7 दिन ऐसे ही गया। उन्होंने पूछा कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया कि लोग आपको इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि मुझे तो आप में इतना स्पेशल कुछ नहीं लगा। जैसे कि लोग कई बार मुझे मिलने के बाद ऐसा करते थे कि बहुत साल पहले जब मैं 14 साल 15 साल का था, जस्ट मैंने घर छोड़ा था और मैं छोटा सा आश्रम नहीं था, छोटा सा कमरा था, तो बहुत सारे लोग स्वामी के दर्शन के लिए आते थे, मुझे देखने के लिए। मुझे खुशी भी लगती है और कभी कभी थोड़ा सा वंडरिंग भी लगता है कि मैं जानवर हूँ या इंसान, की मुझे देखने के लिए लोग आते हैं। शुक्र करो सिर्फ टिकट काटना नहीं पड़ता, बस है 2 हाथ पैर है, एक ही ना, हाँ थोड़ा बाल थोड़ा स्टाइलिश है, उससे शायद मैं यूनिक दिखता हूँ होगा। और कपड़ा एकदम ऑरेंज है तो दूर से भी एक दिखाई देता हूँ, बस। उसके अलावा मुझ में भी ऐसा कोई भी खासियत नहीं। तो उसने भी पूछा कि अब जब मैं 14-15 साल का था तो लोग दर्शन करने के आते हैं और मुझसे ही पूछते थे स्वामी किधर है। तो मैं अंदर है, वो अंदर बैठे, तो मैं बाहर से निकल के मैं भाग जाता था। वैल्यू वो सोचते थे कि स्वामी जी गुरुजी यानी पक्का उसका दाढ़ी होगा, बूढ़े होंगे, धोती पहनते होंगे, ऐसा करते होंगे, कमंडल होगा हाथ में, और मिलते ही बोलेंगे जी संभो, या ध्यान करते रहेंगे या ये करते रहेंगे। हमें एक ऐसा जब स्वामी का या मतलब कोई परिचय अगर हम देते हैं तो जो प्रेम करते हैं वो तो कुछ ज्यादा परिचय दे डालते हैं। जिनको मालूम नहीं उनको कुछ नहीं। तो ऐसे ही उस राजकुमार को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनाई, लेकिन ऑब्वियसली उस कंफ्यूज था कि उन्होंने स्पेशल कुछ देखा ही नहीं। तो उसने गुरुजी से पूछा कि मैं आपसे ही पूछता हूँ। तो उसने बोला आप तो राजकुमार हो, इस देश के राजकुमार, आपको जवाब देना तो मेरा धर्म बनता है, तो बोलो मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। तो उन्होंने बोला मैं 7 दिन में आपके साथ रुका, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो उसने सब डाउट बोला, अपना सबका डाउट, कि मुझे लगा आप हवा में उड़ेंगे, मुझे लगा आप हाथ से आग प्रकट करके खाना पकाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसा था है ही नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि इसमें काउंटर क्वेश्चन मैं आपको दूं। उसने बोला हाँ। मैं जब सुबह उठा, जब खाना बनाया, जब खाना बनाने के लिए मैंने आग जलाई, जब मैं आपके साथ जंगल में गया, फल तोड़ा, लकड़ी काटी, घास उठाया, जब मैं झाड़ू लगा रहा था, जब मैं सो रहा था, जब मैं जगा, आपको क्या लगा? तो उसने बोला मुझे सिर्फ एक ही चीज का अनुभव हुआ, वेरी सिंपल,
तो गुरुजी ने उसको आंसर दिया, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ए सिंपल। उसी सिंपलिसिटी के कारण राजकुमार जैसा एक पावरफुल आदमी भी 7 दिन सुकून के साथ बैठा। दैट्स अ डिविनिटी इन दैट सिंपलिसिटी। वो बिना रिलेट किए, बिना कहे, बिना जाने अपने आप में जो अनुभव होता जाता है, और जब अनुभव होता जाता है तो कभी भी किसी के परिचय नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने अब सेकंड कहानी का सेकंड मोड आता है, ब्रेक खत्म। सेकंड मोड क्या आता है? आफ्टर इंटरवल। इतना तो मालूम पड़ा इंटरवल में। अब इंटरवल के बाद गुरुजी उनको पत्थर देते हैं और वो बोलते हैं कि चलो मार्केट में जाके इसको बेच के आओ, कोई भी भाव दे उसको बेच के आओ। तो लेकिन मेरा ये गुरुजी का परिचय देना मैंने भेजा है। तो ये सबसे पहले भाजी वाले के पास गया, उसने बोला देखो ये गुरुजी ने मुझे एक पत्थर दी है, तुम खरीदना चाहोगे? तो भाजी वाले ने बोला हाँ, 10 रुपए देता है तो मैं लूंगा। लेकिन गुरुजी ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि बेचना मत, हाँ सिर्फ कीमत पूछना, बेचना मत। उसने बोला। उसके बाद ये एक छोटे से किराने वाले की दुकान पे गया और उसने पूछा कि भाई ये गुरुजी ने दिया तो लेगा? तो किराना वाले ने बोला हाँ 100 रुपए। इस राजकुमार को अचंभित ये लगा कि भाजी वाला 10 रुपए दे रहा है और ये किराने वाला 100 रुपए क्यों? वो किराने वाले से दूर गया, एक केमिस्ट के पास गया, एक औषधि वाले के पास गया। उसने बोला ये गुरुजी ने दिया है पत्थर बेचने के लिए, तो कितना देगा? तो उसने बोला 1000 रुपए देता है तुम्हें? 1000 रुपए में देता है मैंने? अभी उधर 10, इधर 100, अभी इधर 1000। उसके बाद एक वो बर्तन वाले के पास गया, उसने बोला गुरुजी ने ये मुझे दिया बेचने के लिए, तुम कितने में खरीदता है? तो उसने बोला 10,000 देता है तो मैं लेने के लिए तैयार। अभी 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, अभी 10,000। उसके बाद वो एक अच्छा खासा मारवाड़ी की दुकान में गया, तो उसके यहाँ पे उसने पत्थर दिखाया, बोला कितने में देगा? तो उसने बोला 1 लाख रुपए दोगे तो मैं सोचूंगा, मैं जरूर लूंगा। अभी 10,000 से 1 लाख, अभी छोड़ो, अभी मारवाड़ी को भी छोड़ो, अभी गुजराती के पास जाते हैं। उनको इसने ये दिखाया, पत्थर दिखाया। तो उसने बोला, ये गुजराती जो सेठ था उसने बोला 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये मुझे दे दे। ये आदमी अचंभे 10, 100, 1000, 10,000, लाख और सीधा करोड़। तो ये सोचा अभी मैं किसके पास जाऊं? तो वहां पे बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था जो एशिया का सबसे बड़ा अमीर था। उसके पास गया कि गुरुजी ने मुझे ये पत्थर दिया, आप कितने में? तो उसने बोला कि मैं तुझे मेरा सारा मैं प्रॉपर्टी देता हूं, ये पत्थर मुझे दे। मेरा सारा संपत्ति, मेरा सारा ये जो कमाई है ले ले और मुझे पत्थर दे दे। तो वो ये सोच के हैरान हो गया कि मतलब एक आदमी सिर्फ 10 रुपए और ये पूरा का पूरा अपना प्रॉपर्टी देने को रेडी है, ऐसा इस पत्थर में क्या है? तो वो गया गुरुजी के पास, उसने पूछा कि इस पत्थर में ऐसा क्या है गुरुजी? जो एक भाजी वाला समझ नहीं पाया और एक बहुत बड़ा अमीर आदमी इसका वैल्यू समझ गया। तो गुरुजी ने कहा इस पत्थर, ये तो पत्थर ही है, इसकी कीमत कौड़ी भी नहीं। लेकिन तुम जिसके पास गए उनका अपना एक लेवल देखो, पैसे का लेवल नहीं, सुकून का लेवल। एक भाजी वाला इसका महत्व तो इसीलिए नहीं जाना क्योंकि इसके जीवन में सिर्फ भाजी बेचना एक जीवन का लक्ष्य था। उसको उसके अलावा कोई टेंशन नहीं था। उसके पास करोड़ों रुपए का सुकून था। एक बर्तन वाला तो 1000 रुपए तुमको दिया क्योंकि उसको बर्तन बेचने के साथ साथ व्यापार को थोड़ा सा बढ़ाने का कहीं थोड़ा सा टेंशन था, इसलिए उसने इसकी कीमत 1000 रुपए लगाई। उसके बाद जब तुम बढ़ते गए आगे और जो उसका कीमत बढ़ता गया और एक व्यापारी के पास तुम गए तो व्यापारी के पास रुपए तो करोड़ों थे लेकिन सुकून 10 रुपए का भी नहीं था। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो सबसे वैल्यूबल वो है
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, या जो प्राप्त है ही नहीं वो जीवन का लक्ष्य वो है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे साथ जो है, बचपन में हमारे साथ भी होता था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मैं किसी राजकुमार या राजा के खानदान में पैदा हुआ नहीं हूं। आज 400 बच्चे पढ़ते हैं, आज स्कूल है, आज आश्रम है, आज ये है, आज वो है, सब देखते हुए। फिर उसके पीछे जो एक मनुष्य के शरीर में आके जो मेहनत हम करते हैं उसको कोई नहीं देखते। हम सब चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई गुरुजी आ जाए, कोई ऐसा हो जाए, कोई ऐसा टच कर दे, ऐसा हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। ये नहीं है, जीवन का सीख ये नहीं हो सकता। हम सभी बोलते हैं हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल, हमको स्पिरिचुअलिटी का मतलब मालूम नहीं। हम बोलते हैं कि धर्म धर्म धर्म, हमें धर्म का मतलब मालूम नहीं। हम बोलते हैं कि समाज में धर्म युद्ध है, लेकिन खुद का धर्म जानने में कभी हमको फुर्सत ही नहीं। कल भी मैंने बोला था कि ये धर्म युद्ध नहीं, ये अस्तित्व का युद्ध है, ये विचारों का युद्ध है। क्योंकि व्हाट वी थिंक इज, हमारा सोच सही, बाकी सब गलत। सिर्फ हम सही, बाकी सब गलत। सिर्फ हम जो सोचे, हम जो करे वही सही, बाकी सब गलत। ये सही होने के चक्कर में जीवन का सत्य क्या है हम जान ही नहीं पाए। भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में तो सबको पता होगा, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, अभी भी वचन सुना हमने। लेकिन इस चक्कर में भगवान राम और कृष्ण को मंदिर में रखने के चक्कर में उनसे जो ज्ञान प्राप्त हमें हो सकती थी, हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने भगवान कृष्ण को भगवान सुप्रीम लीडर बना दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को कभी भी एक बायोलॉजिकल बॉर्न एंड बॉटम ऑन दिस अर्थ, ये कभी भी हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं पाए। जब भागवत गीता सुनने जाते हैं, तो जब भागवत कहीं कथा सुनने जाते हैं, तो हमको ये मालूम है कि भगवान कृष्ण के 16 कलाएं हैं, लेकिन एक बार छाती पे हाथ लगा के बोलो वो 16 कलाएं क्या क्या है हमें मालूम है? हमें सिर्फ ये मालूम है कि 16 कलाएं हैं, लेकिन 16 कलाएं का नाम क्या है? और ये कलाएं आवश्यक क्यों है? बिकॉज डिविनिटी डजंट नीड एनी क्वालिटी, डिवाइन इटसेल्फ इज द बेस्ट क्वालिटी। But why Krishna and Rama had this kind of quality? Because when अवतार comes, अभी वो अवतार नहीं लेते या नहीं लेते, डिविनिटी तो हमेशा संसार में है ही, रहता ही और है ही। लेकिन जब अवतार कोई लेके आता है ना, वो डिविनिटी सिर्फ डिविनिटी नहीं लाता, वो एक पर्सनालिटी लेके आता है। और ये 16 कलाएं उस पर्सनालिटी का एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर कृष्ण की 16 कलाओं में कुछ कलाओं की अगर हम डिस्कस करें, तो वो बांसुरी जब बजाती थी, मुरली जब बजाती थी, सिर्फ इंसान नहीं, गाय और जानवर भी एकदम मदहोश हो जाते थे। ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन, ही वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन। एक कुब्जा नाम की एक औरत को उन्होंने ठीक किया, ही वॉज द बेस्ट डॉक्टर। हजारों काइनेटिक, लाखों काइनेटिक एनर्जी का फोर्स वाला सुदर्शन चक्र वो हाथ में उठाते, ही वॉज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट। भगवान राम को अगर हम देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको भगवान राम या शक्तिशाली राम या अवतार राम के जगह हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने दैवत्व से लेकर परे हटकर व्यक्तित्व से लोगों को सिखाया, व्यक्तित्व से। और हमें, अगर हम किसी अवतार को जानते हैं, अगर किसी अवतार को मानते हैं, तो उनकी दैवत्व के बारे में तो ऐसे ही कई सारे चर्चाएं, परिचर्चाएं, कई सारे कहानियां ऐसे ही आएंगे। लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन के व्यक्तित्व से हमने क्या सीखा? कल को आज से 20-25 साल, 30-40 साल के बाद मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगा, शायद उससे जल्दी ये संसार त्याग करके चला जाऊंगा, तब तुम क्या सीखोगे? और जब अभी हूं तो तुम दैवत्व की बात करते हो, डिविनिटी की बात करते हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन जब नहीं रहूंगा तब तुम व्यक्तित्व की बात करोगे कि स्वामी डिड दिस, स्वामी सेड दिस, स्वामी यूज्ड टू से। अभी भगवान सत्यसाई बाबा पे तुम जितने भी स्पीकर से सुनो, एवरीबडी, नो मिरेकल, नथिंग, सभी स्पीकर सिर्फ
1947 में स्वामी ने ये किया, 1950s में ये किया, 1960s में स्वामी ने ये किया। वो बॉम्बे आए, उनको पत्थर मारा गया, उनका हेलीकॉप्टर में मारा गया, बाद में बॉम्बे में सेंटर खुला, ये हुआ वो हुआ। हम अभी उनके जाने के बाद जब एक्चुअली डिविनिटी के बारे में जब बात करना हमको अनिवार्य था, हम व्यक्तित्व का बात कर रहे हैं। और जब तक वो जीवित थे तब हम ये वो मतलब डिफरेंट इधर उधर का बातें। तो अगर अवतार से, राम और कृष्ण जैसे अवतार से कुछ सीखना है तो उनको व्यक्तित्व से सीखें सबसे पहले, क्योंकि उस व्यक्तित्व में अंदर दैवत्व छुपा होता है। स्वामी समर्थ रामदास महाराज का बारे में महाराष्ट्र में मुझे कहने की जरूरत है। एक बार शिवाजी महाराज थक गए अपना राज्य बचाते बचाते। आताताई ये से लड़ते लड़ते वो थक गए। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर भी थक जाते हैं करते करते। तो गुरु जी के पास गए और उन्होंने बोला कि स्वामी मैं ये राज्य ले लो। हम ऐसा बोलते हैं, even when I go into Oman, even Dr. Raji says, Swami, you keep this clinic, you keep this everything, I'm just leaving this country. I say, seriously, yes, give me your clinic. Then said कि make me instrument then. हम बोलते हैं कि ले लो। जब खुद से सामने से कोई मांगता है हम सोचते हैं कि no, this is my property. अभी चैतन्य मैम बोले या मेरा कॉलेज नहीं, मैं आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज। मैं सीरियसली बोलूं मेरा कॉलेज है? हाँ, पेपर लाओ, बोलो। नो स्वामी, इट्स ओनली yours। उसके बाद डायलॉग चेंज हो जाता है। तो अपने शिवाजी महाराज को भी ऐसा ही था कि स्वामी ले लो, ये पूरा मेरा राज्य ले लो, मेरा सिंहासन ले लो, मेरा तलवार ले लो, आप चलो, आप राज्य करो, मैं छोड़ के जाने वाला, मैं थक गया आपको, मतलब ये राज्य को, ये परिवार के लिए करते करते। क्योंकि हम व्यक्ति एक है लेकिन हमारी भूमिकाएं कितनी है देखो तो। जीवन में बड़ी बड़ी बातें सिखाने वाले कई सारे मिलेंगे, लेकिन हमको ज्ञान, अगर नॉलेज तुम कहोगे ना, हमेशा छोटी छोटी बातों से ही मिलेगी। The knowledge of your life can be learned from your small incidents, not from big topics। अगर मुझे कहा जाए तो हम स्पिरिचुअल टॉपिक में योगा में 8 घंटा में बोलूं, क्योंकि अष्टांग योग है। नॉलेज की कोई कमी है क्या? अगर यहाँ पे मैं 7 चक्रास के बारे में कहने शुरू करूं तो एक चक्र के बारे में मैं 10 दिन प्रवचन दे सकता हूँ विथ डिटेल्स। अगर हम नाड़ी की बात करेंगे तो 3 नाड़ी हमको पता है, सूक्ष्म नाड़ी, ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। मैं 72,000 नाड़ियों के बारे में जानता हूँ। अगर किताब लिखना है तो ये दिस इज एंडलेस, नॉलेज इज एंडलेस। But what we can learn in this life is with small incident। कभी कोई छोटी सी गलती से सीख सकते हैं, कभी छोटे से इंसिडेंट से। आज जैसे कि जितने भी बड़े खड़े हैं, इन बच्चों से कुछ सीखना अनिवार्य है। ये तो मिट्टी के बर्तन जैसा इनको शेप दो, ये लोग बनते ऐसे ही जाएंगे। सीखना इनको नहीं, सीखना बड़ों को है। ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए नहीं बना, बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बड़ों के लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर गलत है तो गलत। इसलिए शिवाजी महाराज ने सब दे दिया और वो चलने भी लगे, लेकिन उनके मन में लगा कि गुरुजी बुलाएंगे और मुझे वापस अपना राज्य तो देंगे। मतलब आई एम जस्ट हियर टू फ्रस्ट्रेट। हम भी मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, एक्चुअली बुलाते नहीं, हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बेचारे उस घंटे। और ना वो मुहूर्त सुनने वाला, और हम मुंह सुझा के बैठ जाते हैं बस। क्योंकि हम वो चीज मांगने के जाते। आज गणपति को देखा, मुझे जोक याद आया। लोग चूहे के कान में गणपति बाबा को प्रार्थना करते कि मर्सिडीज दिलवा दे, ये दिलवा दे, मुझे लॉटरी दिलवा दे, मुझे। अंदर गणपति बाबा फ्रस्ट्रेटेड, मैं खुद चूहा का सवारी करता हूँ, मैं खुद चूहे का सवारी करता हूँ, तुझे मैं मर्सिडीज दिलाऊं कैसे? और हम आरती खुद गाते हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची,
रिद्धि सिद्धि के दाता, नो रिद्धि सिद्धि के दाता, सिद्धि बुद्धि के दाता, यानी भगवान गणेश मर्सिडीज नहीं देने वाले, वो सिर्फ देंगे बुद्धि के सिद्धि। अभी हम शिव जी के पास आएंगे, अरे बेटे से काम नहीं बना तो उनका बाप, उनका पिता, चलो शिव जी के मंदिर में जाओ, दूध चढ़ाओ उनको, मक्खन खिलाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो। शिव जी खुद कहते हैं कि मेरी तो अपनी सवारी बैल है। दुर्गा माँ के पास चलो, पिता से काम नहीं चला, मम्मी को थोड़ा सा मस्का लगाते हैं, दुर्गा माता के पास में रहते हैं। दुर्गा माता हमेशा गुस्से में, और उनका सिंह बोलता है कि मैं क्या मर गया, जो तुम्हें मर्सी नहीं देंगी तो ये क्या, ये जो खुद जैगवार पे खड़ी है, ये खुद जो जैगवार पे सवार है, मेरे सामने कोई भी ब्रांड चलने वाला नहीं। विष्णु जी को बोलो तो वो उनका पक्षी, गरुड़, लक्ष्मी जी को बोलो तो उल्लू। तो हमें क्या सिखाया गया, हम यही तो हम विश्वास से अंधविश्वास का यात्रा, और अंधविश्वास को तोड़ के उसके अंदर जो विश्वास है उसकी यात्रा ही तो अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब क्या, सेल्फ रियलाइजेशन। हम सिर्फ ये त्याग करने का, हम सिर्फ ये तपस्या करने का, हम सिर्फ ये ढोंग करते हैं बस, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए। अभी शिवाजी महाराज ने वही किया कि मैं छोड़ दो ये सब, ये आप ले लो। अभी शिवाजी महाराज 2 कदम चले, 4 कदम चले, 5 कदम चले, उन्होंने सोचा कि गुरु जी मुझे बुलाएंगे और कुछ ना कुछ आंसर देंगे। थोड़ा 8 कदम चलने के बाद गुरु जी ने बोला है तुम इधर आना। तो दौड़ के जैसे स्लोली चले थे उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा स्पीड में आ रहे। हाँ ठीक है, मैं तेरा राज्य ले लेता हूँ। अभी शिवाजी महाराज को प्रॉब्लम, अभी पसीना छूट गया, हाँ अभी ले लिएगा तो क्या करें। फिर गुरु जी उन्होंने ऑफर भी किया, चलो ले लो, मुझे छुट्टी दो, मैं थक गया हूं करते करते, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। क्योंकि व्हाई आई एम टायर्ड, बिकॉज हम जिम्मेदारी कर्तव्य के रूप में कभी नहीं लेते, हम हमेशा जिम्मेदारी बोझ के रूप में लेते हैं, बोझ के रूप में। किसी को खाना खिलाने का ये जो काम हम कर रहे हैं आज, अगर इसको हम बोझ के रूप में लेंगे ना, बाद में जाके हम थकेंगे ही। लेकिन इसको अगर हम ड्यूटी के रूप में लेंगे, हमें कभी थकान नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुम आप सब देखो, तो मैं तो बहुत गरीब खानदान से, बहुत गरीब खानदान भी नहीं बोल सकते, बहुत गरीब परिवार से। मेरा स्वार्थ क्या, जो आश्रम में आते हैं, जो 200-400 रुपया देते हैं, 2-4 हजार रुपया देते हैं, जो इंडिया से लोग आते हैं वो 2-4 हजार IC देके जाते हैं, उससे हमारा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उसमें मेरा फायदा क्या? क्या मैं कभी नहीं थकूंगा? मैं कभी नहीं थकूंगा, क्योंकि जीवन में मैंने कभी भी प्राप्त करने की इच्छा की ही नहीं, और जीवन में मुझे खोने का कभी डर ही नहीं है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं भगवद गीता में कि जिसको खोने का कोई गम नहीं है उसको सब चीज मिल भी जाता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलता जो हमारी इच्छा है, इसीलिए क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू नहीं, और हमें जो ऑलरेडी है उसका खोने का बहुत डर है। तो शिवाजी महाराज को उन्होंने बुलाया, कहा कि हाँ आज से राजा में, आज से तेरा राज्य में, लेकिन ऐसा एक काम कर, ये जो पगड़ी है, ये जो मुकुट है और ये तलवार है तू रख। हाँ राजा मैं ही हूं, लेकिन मेरा सेनापति बन के आज से तू सिंहासन में बैठ और आज से युद्ध लड़। ये मैं थक गया, मैंने किया, मैं बनकर मेरे लिए युद्ध कर, मेरे लिए चल। तब से लेकर जब तक शिवाजी महाराज का जीवन था, ऐसा कहा जाता है कि तब से उन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा, क्योंकि उनमें अंदर डूअरशिप ही मर गया। डूअरशिप, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम ये काम करने की जिद अलग है और काम करने का जज्बा अलग है। ये कर्तव्य मैं काम मैं खुद करूंगा, ये जिद अलग है, और मैं कर्तव्य निर्वाह करूंगा, अच्छे से करूंगा, ये जज्बा कुछ और है। हमें सिर्फ जिद है कि आई विल डू इट, आई विल शो इट। मैं दुनिया को दिखाऊंगा, पहले अपने आप को तो दिखाओ। मैं दुनिया बदलूंगा, हमको सिखाया जाता है कि दुनिया बदले, पहले खुद को तो बदलो।
तो ज्ञान और महाज्ञान की बातें छोड़ो, सबसे पहले जीवन का छोटा छोटा इंसिडेंट से नॉलेज सीखो। सबसे पहले अगर सीखना है तो खुद से कुछ सीखो। और ये जितने भी अवतार हम मानते हैं, स्वामी समर्थ रामदास हो, स्वामी समर्थ महाराज हो, शिरडी साई, सत्य साई, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध का भी आज बात हुआ, वाहिगुरु जी का बात हुआ। तो ये जितनी भी थी, चमत्कार की वजह से, पावर की वजह से, या किसी भी शक्ति प्रदर्शन की वजह से इनको हम भगवान, हम डर की वजह से भगवान नहीं मानते। इन्होंने जीवन में अपना आदर्श दिया। हम आज जो भी सीखते हैं इनके व्यक्तित्व से सीखते हैं। हाँ, अगर दैवत्व से सीखना है तो उनके समाधि के बाद, और ऑब्वियसली चिंतन में, हम चिंतन में उस डिविनिटी को, उस डिवाइन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जीवन में जब तक जीवन है तब तक उस व्यक्तित्व से हमें सीखना बहुत जरूरी है। उस व्यक्तित्व से वो हंसते हैं, वो स्माइल करते हैं, वो बैठते हैं, वो पानी पीते हैं, वो चलते हैं, वो सबसे बात करते हैं। तो इसमें भी तो है, तो सिंपल, हम सब करते हैं, हाथ मिलाना, बातें करना, एक दूसरे को ग्रीट करना, ये तो सिंपल एक जेस्चर है। लेकिन हम जो करते हैं वो स्पेशल है, और वो जो करते हैं इतना स्पेशल क्यों? क्योंकि एवरी सिंपल थिंग, what we think it is very simple, it is divine, and what is we feel कि ये divine, तो ये तो इसके लिए तो बहुत सारे मैंडेटरी चीज तो है ही, कि तुम ऐसे पद्मासन पे बैठो, तुम ये ध्यान करो, तुम ये आसन करो, तुम ये यम करो, तुम ये नियम करो, तुम ये जाप करो। ये सब सिखाने वाले बहुत सारे होते हैं। हमारे नेपाल में भी जो हमारे साथ, स्वामी के साथ जीवन में रहते हैं, स्वामी के जहाँ पे छोटा सा मेरा आश्रम है वहां पे रहते हैं, उनको भी स्वामी का वैल्यू पता करने के लिए बॉम्बे आना पड़ता है, अहमदाबाद आना पड़ता है, साउथ आना पड़ता है साथ में। वहां पे तो मैं दिखाई देता रहता हूँ तो उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे मिलना मुश्किल, जो लेके आया खुद उनको मिलना मुश्किल। और यहाँ पे वो देखते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, ये सब ये कर रहे हैं, ये सब ये कर रहे हैं। हाँ, अभी हफ्ता भर के लिए खाना न खाए तो भी चलेगा। जाएंगे नेपाल में, सबको कहेंगे ये हमने ये दिखा, बॉम्बे में हमने ये दिखा, हमने ये दिखा। उसके बाद 8 दिन के बाद क्या सीखा, क्या इससे जाना, क्या हमने प्राप्त क्या किया? हमने आज तक जीवन में भागवत कथा सुनी, हमने प्राप्त क्या किया? इतने सारे भजन सत्संग, चर्च में इतने सारे बेल बजे, इतने सारे कैंडल्स जले, हमें प्राप्त क्या, हमने सीखा क्या इससे? आज मैं ठाकुर कॉलेज में आया तो मुझे, अभी ये जो सेकंड ठाकुर कॉलेज में जब आया तो मुझे 2 गार्लैंड्स दिए गए, एक नीचे और प्रोग्राम में। ये सब करने के मुझे आवश्यक नहीं लगती। ये 2 गार्लैंड के साथ एक छोटा सा फ्लावर से स्वागत करते हैं, और ये 2 गार्लैंड का जो पैसा बचता है उससे बच्चों को कुछ गिफ्ट करने को मिलता, तो शायद जो वैल्यू एजुकेशन हम खुद सिखा रहे हैं ना, हम भी उस वैल्यू का छोटा सा पार्ट बनते हैं। दूसरों को एग्जाम्पल देने से अच्छा है खुद एक एग्जाम्पल बनो। दूसरों को लेक्चर देने से अच्छा है खुद को एक लेक्चर दो। हमेशा अपने आप को प्रश्न करो कि ये गलत क्यों, ये सही क्यों। स्वामी के सामने तो क्या है, कोई भी सिर पकड़ के ऐसा पाद नमस्कार करा देगा भीड़ भाड़ में, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने किया क्या। अभी कोई आके पीछे से ठाक से सर पे मारेगा, हम झुक जाएंगे, आशीर्वाद भी मिल जाता है, लेकिन हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हमने किया क्या और हमको मिला क्या। लेकिन जब हम अंदर से, हमारा एक संस्कृति है ना, कम से कम अतिथि देवो भव का एक संस्कृति है ना, हम अंदर से फील करके अगर हम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी भी हमें रहेगी, और हमको क्या मिला ये भी हमको अनुभव होगा। लेकिन हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें आवश्यक करने की आवश्यक है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो बाद में बनाई गई कि तुम ये नहीं करोगे तो तुमको ये होगा,
एक किस्सा में लास्ट में बोलता हूँ। आज से 20 साल पहले, अब जैसा मोबाइल का जमाना नहीं था जब हम बच्चे थे, अभी तो एक बच्चा भी मोबाइल लेके मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था वीडियो लेने के लिए, पता नहीं क्या खींचा उसने, वो कहाँ पे अपलोड कर लिया मालूम नहीं। अभी हम अभी स्वामी का कोई अभी सुन रहे हैं तो आप मोबाइल से ऐसा वीडियो ले रहे हो। मैं बोला 2 घंटा या 1 घंटा, आपने लिया वीडियो 2 मिनट का, अभी वो आप लोग अपलोड करोगे, अभी वो जो देखेंगे वो 2 मिनट का वीडियो देखे क्या समझेंगे? मोबाइल आपका, उंगली आपकी, डेटा आपका, घर आपका, वाईफाई आपका, वीडियो लेना और गाली मुझको। क्योंकि उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि बोलेंगे ठाकुर कॉलेज वाले बहुत। अभी चेतन ने एक वाक्य बोला कि यू आर वेरी लकी फॉर दैट ठाकुर कॉलेज स्वामी, सो एवरीबॉडी वांट्स यू टू टेक लाइक अ लकी चार्म। इससे अच्छा है लड़का दो मुझे कॉलेज के बाद, हमेशा अवार्ड के ऊपर अवार्ड मिलता रहे। जो खुद लकी चार्म में कभी बिलीव करता ही नहीं, उसका हम बोलते हैं यू आर सो लकी। मेरा ये जेस्चर है कि हमें हमेशा स्माइल करता रहता है। एक गुस्से से बड़ा आदमी को देख के भी थोड़ा स्माइल दे दो ना, वो भी स्माइल देगा। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब गुजराती सुन ले, खर्चा નથી આમાં, પણ ચોક્કસ ફાયદા છે। फायदा है, तुम जस्ट स्माइल करो, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, लेकिन तुमको फायदा कितना मिलेगा एक स्माइल से। किसी का बिजनेस बन जाता है, किसी का डे बन जाता है, किसी का दिन शुभारंभ करने में अगर स्माइल कर दो बस, उसमें हमारा जाता नहीं, लेकिन बहुत को बहुत मिलता है। इसलिए जीवन में छोटी छोटी चीज से अगर हम सीखेंगे ना, आध्यात्म में ये करो, वो न करो, ऐसा करो, ये न करो, ये बहुत बताने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आध्यात्म के बारे में अगर आप जानना चाहो, मेरे हिसाब से तो आध्यात्म का एक ही पाठ है। आध्यात्म एक खुला आसमान है। अध्यात्म एक खुला आसमान है। आप उड़ोगे तभी जान पाओगे कि आपको राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। महात्मा बुद्ध का एक लास्ट एग्जांपल देता हूं मैं जाने से पहले। महात्मा बुद्ध ने 3 प्रश्न अपने जीवन में अपने दिमाग में उनका 3 प्रश्न आया। इंसान बूढ़ा क्यों होता है, इंसान बीमार क्यों होता है और इंसान मरता क्यों है। ये 3 प्रश्न थे। इस प्रश्न को लेकर उन्होंने राजपाट त्यागा, वो जंगल गए, वो जंगल में तपस्या करने के लिए उन्होंने अपना वस्त्र तक त्याग दिया और वो जाके तपस्या करने लगे। उन्होंने सालों तपस्या की, हड्डी सब ये स्किन और हड्डी एक हो गया। उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने बहुत सारे क्रियाएं की, योग की, बहुत सारे योगा टीचर ने उनको सिखाया, बहुत सारे उनको मैंडेटरीज दिए गए, जैसे कि अभी कॉलेज के अंदर मास्क पहनो, ये करो, ये रूल्स मैंडेटरी। बहुत सारे ऐसी चीजें हमको सिखाई गई, बहुत सारे ऐसी चीजें उनको भी सिखाई दी, लेकिन उनको कुछ फायदा हुआ ही नहीं। वो उस ग्रुप का त्याग करके कहीं जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। फ्री विल। स्पिरिचुअलिटी इज अ फ्री स्काई व्हेन यू लर्न योरसेल्फ व्हाट इज ट्रुथ। ऐसा कोई मैंडेटरी, ऐसा कोई सिखाने वाला कुछ नहीं। तुम जो हमको तो अपने पूर्वज ने हमको सिखाया कि पूजा कैसे करना, यज्ञ कैसे करना, हवन कैसे करना, पूजन कैसे करना, भजन कैसे करना, ये तो हम सुनते सुनते सीख जाते हैं। लेकिन अध्यात्म का ऐसा कोई मैंडेटरी, ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई मेन्यू नहीं है। तो उन्होंने फ्री विल, उन्होंने क्या देखा, एक सपना देखा कि पूरे अखंड भारत में उनका पूरा पैर, उनका शरीर फैला है, उनके सर हिमालय की ओर है, उनके पैर एकदम कन्याकुमारी की ओर, एक समंदर के ओर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अरेबिक ओशन और इंडियन ओशन की तरफ। उन्होंने और एक सपना देखा कि कलरफुल बर्ड्स, लाखों लाख कलरफुल बर्ड्स आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन एक एक करके उनके पास आ रहे थे। तो जब गिर रहे थे जमीन पे, तो जमीन पे गिरते ही वो लाल, नीले, पीले सब सफेद हो रहे थे। तब उनको एक प्रेरणा आई कि मैं बाहर जो सुकून और जो
प्रश्न ढूंढ रहा हूं एक्चुअली बाहर नहीं है, क्या है मेरे अंदर। तो ध्यान पे बैठ गए, सालों साल ध्यान पे बैठे, उठे और उन्होंने अपने प्रश्न का सब उत्तर पाया। लेकिन अपने पुस्तक में, अपने बुक में कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि तुम ये क्रिया करो तो तुमको ये आंसर मिलेगा, तुम ये करो तो तुमको ये आंसर मिलेगा। उन्होंने अपने प्रश्न, खुद का प्रश्न, एक इंसान मरता क्यों है, इंसान रोगी क्यों होता है और इंसान बुरा क्यों होता है, ये 3 प्रश्न का उत्तर उन्होंने खुद अपने डिसाइपल्स को नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अब तुम खुद अनुभव करो। जिस महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के हमेशा विरोध करते थे, अपने अंतरात्मा में झांकने के लिए कोशिश करते थे, आज संसार में सबसे ज्यादा स्टैचू, डेकोरेशन, गमले के ऊपर, झरने के ऊपर सब उनका ही स्टैचू है। तो जीसस क्राइस्ट, जो उन्होंने त्याग दिखाया, जो तपस्या दिखाई, उनको कांटे का ताज पहनाया गया, उनको हाथ में कील मारी गई, उनके पैर में कील, उनको क्रूसीफाई, उनको क्रॉस में खड़ा किया, उनको दुख दिया गया। कहानी में तो ऐसा ही है ना, उनको ऐसा दुख दिया गया। लेकिन आज हम उन्हीं के सामने कोट और टाई पहन के जब प्रेयर करते हैं तो उनका संदेश, उनका मैसेज क्या हमको मिला? So we can say that Buddha was not Buddhist, Christ was not Christian, and all the saints and sages were not Hindus. हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मनुष्य। स्वधर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियनिटी नहीं। स्वधर्म का मतलब है जो मनुष्य होने के बाद जब हमने जन्म लिया और हमें एक्चुअली में जो जानना है, हमको अध्यात्म में भगवान का परिचय नहीं पाना, वो तो विश्व ब्रह्मांड का नायक है। हम भजन में गाते, हम भजन करते हैं ना, अंतर्यामी, फिर भी हमको क्यों चिट्ठी लिखना, उनसे मुलाकात करके उनके कान में ही क्यों चिल्लाना, और एक ही बार 100 बार उनको रिपीट क्यों करना? अगर यू आर सिंगिंग अंतर्यामी, if you are singing अंतर्यामी साई मुरारी, then why you are writing the letters? Why are keeping asking for interviews and interviews and interviews? Why again same and same repeat? हमें अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, और वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो अध्यात्म उनको जानने के लिए बना ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि हम एक ब्रह्मांड को जानते हैं, शायद वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। एक अनंत ब्रह्मांड के रचयिता को इस अखंड ब्रह्मांड के छोटे से अर्थ में, छोटे से पार्ट में रहने वाले हम इंसान उनको कैसे जाने? तो अध्यात्म का अर्थ ईश्वर का परिचय पाना नहीं, अध्यात्म का अर्थ है खुद का परिचय पाना। अध्यात्म, आधा आत्मा, आध्यात्म, आध्य, शरीर में रहते रहते अपने अंदर जो आत्मा है उसका चिंतन करना, और चिंतन से अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पाना, ये जीवन का, ये अध्यात्म का लक्ष्य है। लेकिन अभी हम कुंडलिनी की बातें करें, हम चक्रस की बातें करें, हम योगा की बातें करें। हाँ, अब तो योगा भी कैसा हो गया, जिस योगा को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जानते हैं, वो योगा अभी कोई नहीं जानता। अभी सिर्फ हम प्राणायाम को योगा बोलते हैं कि तुम्हें सुबह सुबह वो तो व्यायाम है, दैट इज जस्ट एक्सरसाइज। योग बोलो तो योग के लिए अष्टांग नियम है, अष्टांग योग। अगर तुम भक्ति बोलोगे तो नवविधा भक्ति है, तुम वेद बोलोगे चतुर्वेद है, तुम मुझे उपनिषद बोलोगे तो बहुत सारे उपनिषद है, तुम पुराण बोलोगे तो वहां पे 18 पुराण है। तो ये सभी पुराने, सभी उपनिषद, सभी चीजें हमको जीवन में एक मोड़ देने के लिए, जैसे कि एक मनी प्लांट हम घर में लगाते हैं ना, मनी प्लांट लंबा लंबा होता जाता है, तो हमको उसको डोरी लगा के ऐसा अपने विंडो पे टांग देते हैं। बहुत सारे घर में मैंने मनी प्लांट देखा, बॉम्बे में सबको चाहिए वही। अभी तो हरी पत्ती भी महंगी हो गई, फिर भी मनी प्लांट सबने लगाया है। तो हम उसको एक दिशा देते हैं, ऐसे इधर हम टाई करेंगे, मनी प्लांट को ऐसे लेके जाएंगे, वो बढ़ता बढ़ता एक दिशा। हमारा उपनिषद, हमारा वेद,
हमारा शास्त्र वही एक राह है, लेकिन संपूर्ण सत्य इसी में नहीं। संपूर्ण सत्य हमें अपने चिंतन में जानना है। हम सही तो सब सही, ये नहीं। सत्य क्या? मैं सोचूं, जो सोचूं वही सही, ये नहीं। सत्य क्या? क्या सत्य को जानना हमारा कर्तव्य नहीं? क्या सत्य को जानने के लिए अगर हमें थोड़ा पीछे हटना पड़े या हमें थोड़ा सा अपने आप को सुधारना पड़े तो वो जरूरी नहीं? इसीलिए एक आर्चरी जब हम करते हैं ना, एक धनुष को भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा 10 इंच पीछे आना पड़ता है, तब जाके वो लक्ष्य प्राप्ति करता है। हम मनुष्य ऐसा है कि हम पीछे जाने का कभी मतलब we don't want our downfall। हम कभी भी अपना नीचे अभी हम गिरने हम ये चाहते ही नहीं। हम किसी गुरु जी के पास आए, किसी भगवान जी के पास आए, किसी स्वामी जी के पास आए तो नहीं, स्वामी मुझे लॉटरी मिलनी चाहिए। अगर लॉटरी मेरा खुद निकलता तो मैं ठाकुर कॉलेज से बड़ा स्कूल बनाता, शायद ले ही लूं कल सुबह एक लॉटरी। चलो आजमाते हैं, तुम्हारा भाग्य बड़ा या मेरा भाग्य बड़ा। स्वामी पासपोर्ट में आप टच कहते वीजा लगा दो। अरे मेरा खुद का ना लगे, मैं खुद इंटरव्यू लेके जाऊँ, वो मुझसे डर जाए और बोले नो 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 यू कैन, वी आर नॉट अलाउड। हम मंदिर में जाते हैं कि कहीं पे एक जन ने बोला कि कहीं पे तो मंदिर है, वहां पे चेक बुक ऐसा छुआ के लाओ तो तुम्हारा चेक बाउंस नहीं होगा। मैंने कहा सिंपल बैंक में पैसा भरते रहो, कभी बाउंस नहीं होगा। तो ये ऐसी बहुत सारे जो अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास हमारी भक्ति को बहुत कमजोर करते लगेगा। काम बना तो मानेंगे, काम नहीं बना तो नहीं मानेंगे। इससे नहीं बना तो वो बनेंगे, वो नहीं बना तो वो, ये गुरुजी नहीं तो वो गुरुजी, वो नहीं तो वो। और ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम भगवान को ही परिवर्तन कर देंगे। कपड़ा तो छोड़ दो, कपड़ा तो दूर की बात, हम भगवान तक को बदल देंगे। इस सोच से हमारा कब तक क्या होने वाला है। तो मेरा ये नम्र निवेदन है कि आप लोग आत्मचिंतन करें। मुझे ही मानो, मेरा ही फोटो डालो, मुझे ही ये करो, जरूरी नहीं है। मैंने अभी भी बोला कि मुझे ठाकुर कॉलेज में कहीं पर भी बुलाओ, एक बड़ा बड़ा गार्लैंड, ये इसकी जरूरत है ही नहीं। इससे जो पैसा निकलता है उस चीज से हम बच्चों के लिए कुछ खरीदे। जो लोग रात को आएंगे उनके लिए ऑटो रखे कि तुम स्वामी के दर्शन के लिए आए हो, उनको फ्री ऑटो, चलो घर में किधर भी जाओ। तो कम से कम एक सुकून हमको मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पाने के लिए नहीं आया। लोग बॉम्बे करियर बनाने के लिए आते हैं, वैसे मैं कुछ पाने के लिए नहीं आया। मैं तो वैसे ही हीरो हूँ, बस हम तो वैसे ही हीरो। बॉम्बे आने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। Really? Thanks, thank you. कोण बोला? तमिळ बोला तर नंद्री तुमचा आभार आहे। गुजराती बोला तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुख प्राप्त हो, सभी को शांति प्राप्त हो। और इस ठाकुर कॉलेज में हमको प्रेमाइसिस दिया, मौका दिया, तो इसको आशीर्वाद एक बनता है, इसका और प्रगति हो और 100 राष्ट्रपति पुरस्कार इसको मिले। सभी सुखी रहो, सभी शांति रहो। मेरे बच्चे तो है ही, उनको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो उनको मिलना रहता ही है। कभी जूम में, कभी किस चीज में, कभी प्रोग्राम में, नहीं तो स्वामी का किधर ना किधर फोटो तो उसने देखा ही होगा। आज लाइव देखे वो और डरे हैं। फोटो देख के पहले डरते थे, आज लाइव देखे और डर रहे हैं। उनका डर चला जाएगा। सभी पेरेंट्स और जितने भी बड़े लोग हैं, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सुखी रहो, शांति आपके जीवन में आए, सुख आपके जीवन में आए, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आए, स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य आपके जीवन में आए, और जो सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। सभी को मेरा आशीर्वाद और मेरा शुभ चिंतन। नेपाल से, जिस भूमि में बुद्ध का जन्म हुआ, नेपाल, मैं वहीं से हूँ।
तो थोड़ा सा शांति उधर से इधर और थोड़ा सा कलरफुल इंडिया इधर से उधर लेके जाने का एक माध्यम में बना। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय महाराष्ट्र। नेपाल माता उसका सदा सर्वदा जय। कल्याण मस्तु। बाबा की दिव्य वाणी के बाद अब हम आरती करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस गिरीश सोलंकी एंड जिगीसा केंसीकरकर। लक्ष्मी नारायण मूर्ति शुभदायक भगवान, स्वामी शुभदायक भगवान, सकल जगत के रक्षक, सकल जगत के रक्षक, मंगल कर प्रभु रे। ओम जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा, स्वामी जय संजय बाबा, सत्य सनातन निर्मल, सत्य सनातन निर्मल, हे जग के दाता। ओम जय संजय बाबा, ओम जय संजय बाबा, स्वामी जय संजय बाबा। ओम शांति शांति शांति। समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु, समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री संजय